सईद खान लाइफ न्यूज से। आज हम लाइफ के माध्यम से एक अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, मुद्दा क्या है? वो एक बीमारी है, एक वायरस है जो समाज में बहुत तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं तलाक पे। तो तलाक जो हर समाज में हो रही है, तो उसकी वजह क्या है? अगर हम बात करें तालीम की, तरबियत की, तो तालीम तो दी जाती है मदरसों में, स्कूलों में, लेकिन तरबियत घर में दी जाती है। तो दोस्तों, तरबियत का होना जरूरी है। आए दिन हर परिवार में फैमिलियां बर्बाद हो रही हैं, तलाक के केसेस आ रहे हैं। तो आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? हम मुस्तकिल में जानना चाहेंगे क्यों ऐसा हुआ। देखिए, सबसे पहला स्टेप है हम किसी की बेटी को पसंद करने जा रहे हैं। जब सबसे पहला स्टेप ये है, जो सारे वेदों में, पुराण में, कुरान में, हर तरह से एक एक किताब जो है सिर्फ भाषाओं का झगड़ा है। सारी किताबें एक ही बात कह रही हैं कि आप बहू नहीं ला रहे हो, आप एक बेटी को गोद ले रहे हो, आप किसी के जिगर के टुकड़े को लेके आ रहे हो। अब आप चाहते हो कि वो जिगर का टुकड़ा आए और उसको सेट होने में वक्त लगता है। कौन सी नमक की चीज कहाँ रखी है, कौन सा चीज कहाँ रखा है, ब्रश कहाँ रखा हुआ है, हर चीज उसको समझने में वक्त लगता है। मगर हमारी जो सासें हैं, वो सासें वक्त नहीं देती और जुल्म पे जुल्म करना शुरू कर देती हैं। चाहे वो कई भंडारे कराती हो, कई गीता और वेद के पुराण के वो चाहे चारों वेद पढ़ी हुई हो, चाहे कुरान पढ़ी हुई हो, रातों को तहज्जुद पढ़ती हो, मगर जुल्म कर रही है बहुओं पे। धर्म फॉलो करने के बाद भी, फॉलो करने के बाद भी जुल्म कर रही है, रवैया उनका। तो सबसे बड़ी बात ये है। और फिर सास भी कभी बहू थी जी, सास भी कभी बहू थी। वो नाटक देख के बहुएं भी बहुएं नहीं बची हैं, वो भी कोई मामा नहीं समझ रही। तो ये भी नहीं होना चाहिए। ये जो एक समझौता है, एक रिश्ता है, एक मोहब्बत है, एक प्यार है, एक विश्वास का अटूट संबंध है। ये आपने बिल्कुल सही कहा मुस्तफी भाई कि अगर कोई बेटी अपनी बेटी को विदा करता है, तो उसको ये समझा ही दे कि बेटा, तुम जहाँ जा रही हो वो तुम्हारी सास नहीं, माँ है। और सास को भी चाहिए कि वो अपनी बहू को बेटी समझे। बिल्कुल, तब ये निभा अच्छी तरह हो पाता है, मतलब चीजें इकट्ठा होती जाती हैं। जी, बहुत प्यारी बात कही आपने। असल में क्या है कि जब दो लोगों का समझौता होता है, दो लोगों का जब प्यार बढ़ता है, तो इनको ये चाहिए कि मैं अपना बेटा अब इनको दे रही हूँ, और मैं इनकी बेटी ले रही हूँ। बेटी ले, तो एक्सचेंज, आया करियर जिसे कहते हैं, हम एक्सचेंज कर रहे हैं। अब उन्हें ये नहीं समझना कि ये दामाद है, ये बेटा है, जो हमारे बेटे के हैं वही इसका है। अब इन्हें भी ये चाहिए कि हम किसी की बेटी लेके आ रहे हैं, तो वो बहू नहीं ला रहे हैं, हम बेटी ला रहे हैं। इतना प्यार रखें, इतना प्यार। अच्छा, वही सास अपनी बहू पे जुल्म करती है, वो ये नहीं सोचती कि मेरी बेटियां भी कहीं हैं। जब वो बेटियां घर रहने आती हैं, तो वो ये कहती है, मम्मी आपका कैसे ख्याल रखा जा रहा है? ये नहीं रखा जा रहा। आप भाभी जान अच्छा ख्याल रख रही है, नहीं रख रही, इतना वो कर रही है। और वहां उसको भी, तो आप अगर किसी की बेटी पे जुल्म करोगे, तो आपकी भी बेटी कहीं है। तो हमें जो है बहुत ही प्यार है, ये एक समझौता है, एक प्यार का रिश्ता है, विश्वास का रिश्ता है, यकीन जिसे कहते हैं। साथियों, जैसा कि हम मुस्तफा भाई ने बताया कि अगर इस तरह हम अगर जिंदगी जिएंगे, तो फैमिलियां बर्बाद होने से बच जाएंगी और खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। जैसा कि हम देखते हैं कि हम कम पढ़े लिखे लोगों के केस हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोग अदालत में पहुंचेंगे, अदालत में पहुंचेंगे जी। तो क्यों? तालीम याफ्ता होते हुए अपन ऐसे कदम उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें समझौता करने से ही परिवार खुशहाल रहेगा। जी जी, असल में क्या है कि इन दोनों रिश्तों के, जब ये दोनों का रिश्ता जो होता है, ये ट्रांसपेरेंट रिश्ता है, एक मोहब्बत भरा रिश्ता है। दोनों के बीच में अगर लालच है कि हम इतना लेंगे, हम अपने बेटे को बेचना है, और वो बेटी को आप किसी की बेटी, मतलब किसी के बच्चे को आप खरीद रहे हो, और वो किसी की बेटी को खरीद रहा है, तो खरीद फरोख्त वाला जो मामला है ना, इससे रिश्ते नहीं चल पाते। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये तो एक तिजारत हो गई। हाँ। अब जहाँ तिजारत होगी, वहाँ मोहब्बत का नहीं रहेगी। और अभी भी ऐसे केस देख रहे हैं हमारा, जैसा कि दहेज के मामले में लोगों को जलाया जाता है, लड़कियों को, लेकिन आज भी पढ़े लिखे लोग, और खास तौर से जो धर्म और मजहब को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे युवा भी हैं जो दहेज देने से इनकार कर रहा है, और उस बाप का ख्याल रख रहा है जिसने जिंदगी भर बच्ची को पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, उसको विदा किया है। उससे पूछो उसके बाप से कि क्या उसने कैसे इंतजाम किया। और आपने बड़ी प्यारी बात कही। एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब हम अपनी बेटी को विदा कर दें, तो अब वो बेटी हमारे लिए पराई हो चुकी है। ये आप समझ लें इस बात को। अब वो बेटी पराई हो चुकी है। हेलो, हाँ बेटा,
हाँ क्या खाया? अच्छा क्या क्या खाया? अच्छा चाय पिए खाली? अरे तू तो ये पिज्जा बर्गर खाती थी, अरे ये घर तोड़वा दिया, ये मोबाइल ने घर तोड़वा दिया। अब तुम जब अपनी बेटी विदा कर चुके हो तो उससे हम ये कहते हैं, वेद और पुराणों में ये लिखा है कि तुम्हारी आरती आएगी। अब जैसा कि अब तुम आओगी हमारे यहाँ तो मेहमान बन के आओगी। सही कहा। अब तुम हमारी बेटी नहीं, तुम हमारी मेहमान हो। अब हमारी बेटी थी, अब हमने दूसरे के हवाले कर दिया। अब तो हमने बेटा ले लिया, अब तो हम दामाद की सुनेंगे, तुम्हारी नहीं सुनेंगे। पहले के लोग ऐसे ही कह के बेटा करते थे कि बेटा यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही है जी, वहां से जलाना निकलेगा जी, यहाँ से तुम्हारी डोली जा रही है वहां से अच्छी निकलेगी। अगर इस चीज को फॉलो करें तो ये चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, लड़की को आपने सही कहा कि समझने के लिए टाइम देना चाहिए जी, सेट होने के लिए टाइम लगता है। और दूसरी बात ये है, बड़ी प्यारी बात आपने कही, आपसे बड़ी आपकी सरपरस्ती मेरे लिए बड़ी काबिल जी तारीफ जी है। शुक्रिया। तो एक तो बात ये है कि जो रिश्तेदार आती है, हाँ। हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि जब ये रिश्तेदार जो आए शादी के टाइम, उन सबको अब धीरे धीरे रवाना करो, क्योंकि जो किताबों में लिखा है कि मेहमानी 3 दिन की है। सही, बिल्कुल सही कहा। अरे बेटा ये कौन सा कपड़ा लाई? अरे हाँ। ये क्या है? अरे कड़ी फटे निकालने। हाँ, तुम तो पीतल के बर्तन लाई हो। तो हमने हमारे अभी शादी में देख, क्या है, सबने चांदी के बर्तन दिए थे। देखिए। अरे तुम तो बड़ा कम सोना पहन के आई हो। हाँ। अरे एक इंसान ने अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। देखो आप, बिल्कुल रोना आ रहा है। बिल्कुल सही कि एक इंसान अपना जिगर का टुकड़ा दे रहा है तुम्हें यार। आप और हम भी एक बेटी के बाप हैं। सही, एक जिगर का टुकड़ा दे रहा है। हकीकत। पूरी जिंदगी बाप ने दिमाग में रखा, माँ ने पहले पेट में रखा। जब हाँ। उसे पता पड़ा कि बेटी हुई है तो पूरी जिंदगी बाप ने यहाँ रखा दिमाग में कि कैसे उसका दहेज जोड़ना है, कैसी उसकी परवरिश होगी, कैसी उसको तालीम देना है कि वो अपने घर में जाके कैसे एडजस्ट होगी। एक बाप से तो पूछो। सही। जब वो बाप जिसकी बच्ची स्कूल से आने में 5 मिनट लेट हो जाए तो वो कांपने लगता है, वो अपनी जिंदगी भर की बच्ची को, अपने जिगर के टुकड़े को वो आपको देता है और आप जुल्म करते हो, उसको मारते हो, उसको टॉर्चर करते हो छोटी छोटी चीजों पे कि अरे इतना महंगा साबुन तुम्हारे यहाँ थोड़ी आता होगा, ये हमारे यहाँ है। छोटी छोटी चीजों पे आप उसे टॉर्चर पे टॉर्चर करते हो। अरे हमने बेटी रवाना की थी, हमने ये कह के कहा था कि अब तुम हमारी मेहमान हो, अब जो कुछ है वो है, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम दामाद साहब की सुनेंगे। बेटा कभी कोई ऐसा गलत काम मत करना, कोई गलत बात मत करना। और धीरे धीरे करके सबसे पहले जब तुम्हारा दरवाजा खुले, तुम्हें अपनी माँ, सासू माँ नहीं है, वो तुम्हारी माँ है, सबसे पहले उन्हें सलाम करना, नमस्ते करना, उनके पांव दबाना और लाइफों के माध्यम से हम सभी परिवार को, सभी फैमिली वालों को यही संदेश देना चाहते हैं कि इस चीज को फॉलो करें और खुशहाल रहें। ये छोटी छोटी चीजों को भूल जाएं और इसमें लड़ाई झगड़ा का मामला खत्म करें और प्यार मोहब्बत से रहें। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि आपने शादी आप दोनों ने करी है ना, तो छोटे छोटे मसले पूरे बुढ़ापे तक के आप जिंदगी भर का सफर आपने तय करने के लिए अग्नि को साक्षी मान के, कुरान को साक्षी मान के, मौलानाओं को चर्च में बैठ के, गुरुद्वारे में बैठ के आपने शादी करी है। आप दोनों ने शादी की है, ना कि सबने की है। अब आपको अच्छा बुरा आपको दोनों को मिल के करना है, आपको तूफानों से लड़ना है, आपको खुशियां साथ बांटना है, प्यार बांटना है। दूसरों की बातों में आके अपना घर बर्बाद मत करो। लाइफ ओके न्यूज़ आपसे विनम्र निवेदन करता है कि आप किसी की बातों में आके अपने घर को बर्बाद मत करो। बेटा जैसा भी है, बेटे को ये चाहिए कि मुझे बीवी जो मिली है वो मेरा आसमान से रिश्ता बना है, जो भी बनी है वो मेरा नसीब है। अब अच्छी है तो उसको और अच्छा करना है, अगर कोई कमी है तो थोड़ा सा कमी तुम पूरी कर लो। तुम मर्द हो, उसकी छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ के आई है। सोचो, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई है। प्लीज रिक्वेस्ट, हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज, आई लव इन। तो साथियों, एक शेर के साथ बात खत्म करूंगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या वजह जिसे रोशन खुदा करे। जय हिंद, जय भारत। और एक और बात, मस्जिद शगुस्ता तो 4 दिन में बन जाए, उम्र बीत जाती है दिल को दिल बनाने में। मंदिर और मस्जिद तो बहुत बना चुके, आओ हम घर बनाएं, लोगों के घरों को बसाएं। आपको अगर ईश्वर ने सलाहियत दी है, आपको कुछ अच्छी अक्लमंदी दी है, आओ हम लोग बिछड़वाने में लगे, आओ हम जुड़वाने में लगे। जय हिंद, जय भारत। लाइफ ओके न्यूज़। सदियां बीत जाती हैं एक मकान बनाने में, लोग तरस नहीं खाते एक मकान जलाने में। तो साथियों, मकान को, फैमिली को जोड़ के चलें और इसको तोड़े नहीं।